व्हाट्सअप पीपल, दिस इज़ मी तन्वी नरियाल और आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी स्पेशल जगह जो आप चंडीगढ़ आके बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। ये है सेक्टर 10 का आर्किटेक्चर म्यूजियम। अभी मैंने टिकट ली है 10 रुपीज़ पर पर्सन की और अब मैं आपको सारी स्पेशलिटीज़ बाहर नहीं बताऊंगी, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है अंदर। चलते हैं। स्विस आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजियर ने इस म्यूजियम और आर्ट गैलरी को 1960 और 1962 के बीच में डिज़ाइन किया। 1962 से 67 के बीच में इसका निर्माण कार्य चला, जबकि 3rd में 1968 को MS रंधावा ने इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया। जॉन पेरे, मनमोहन नाथ शर्मा और शिवदत्त ने इस म्यूजियम को बनाने में ली कॉर्बूजियर के साथ बतौर सहायक आर्किटेक्ट के तौर पर काम किया। म्यूजियम की शुरुआत में हम लोग कुषाण कालीन गांधार आर्ट की मूर्तियों और स्कल्पचर्स को देख सकते हैं। 2nd शताब्दी की ये ज़्यादातर मूर्तियां महात्मा बौद्ध और उनके जीवन से संबंधित हैं। खुदाई के वक्त ये मूर्तियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों से मिली हैं। 1947 से पहले ये म्यूजियम पाकिस्तान के लाहौर में स्थित था। जब विभाजन हुआ तब इसकी 40% चीज़ें हिंदुस्तान के हिस्से आई। शुरू में ये म्यूजियम अमृतसर, फिर शिमला, उसके बाद पटियाला और अंत में इस म्यूजियम को यहाँ चंडीगढ़ में स्थापित करवाया गया। बौद्ध के अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शिव और पार्वती की मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। अगले सेक्शन में हम पहाड़ी और राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स को भी देख सकते हैं। इन पेंटिंग्स पे काम कितना बारीकी से किया गया है, ये देखकर यहाँ आने वाले यात्री दंग रह जाते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की स्तूप को म्यूजियम में बहुत संभाल कर रखा गया है। एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न पीरियड्स के सिक्के भी हमें इस म्यूजियम में बखूबी देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर प्रदर्शित की गई हैं बहुत सारे कलाकारों की पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स। ये सब कोई ज़्यादा पुरानी नहीं बल्कि 1950 के आसपास की हैं। इंडियन मेटल के बने हुए ये स्कल्पचर हमारे सामने कला की एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण पेश करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पत्थरों को तराश कर बनाए गए स्कल्पचर भी देख सकते हैं। अभी हम एक सेक्शन को कवर कर चुके हैं बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वहाँ पे बाइट्स लेना अलाउ नहीं किया गया, तो अभी हम सामने उसके एकदम ऑपोजिट एक और सेक्शन है, वहाँ जाके कवर करेंगे। वहाँ के वीडियोस आपको दिखाते हैं, वहाँ का आर्ट आपको दिखाते हैं, तो वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलो। अब हम देखने जाएंगे चंडीगढ़ आर्किटेक्चर म्यूजियम। ये म्यूजियम चंडीगढ़ बनने की सारी दास्तान को हमारे सामने बयां करता है। 1947 की त्रासदी को बयां करती हुई ये तस्वीरें हमें म्यूजियम की शुरुआत में ही देखने को मिल जाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो चंडीगढ़ बनने की सारी कहानी को दर्शाती हैं कि उस वक्त यहाँ पुआध इलाके के गांव और वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता था। उन सारे गांव की यहाँ पर एक लिस्ट भी लगी हुई है, जिसमें से कुछ गांव अब भी मौजूद हैं, जबकि बाकी सारे गांव बर्बाद हो चुके हैं। चंडीगढ़ के मॉडल को कैसे डिज़ाइन किया गया, उन सब के डमी और स्केचेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। नाइनटीन 1950 के आसपास इस्तेमाल किए जाने वाले फर्नीचर को यहाँ पर बहुत ही हिफाजत से रखा गया है। इस तीसरी इमारत में स्थित है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। इस म्यूजियम में डायनासोर, हाथी वगैरह बहुत सारे जानवरों के फॉसिल्स को संभाल कर रखा गया है। धरती कैसे बनी, उस पर अलग अलग युग आए, उसके बाद अर्ली मैन का विकास, ये सब कुछ हमें यहाँ इस म्यूजियम में इन चित्रों के जरिए पता चल जाता है।
म्यूज़ियम की ऊपरी मंजिल में अर्ली मैन के ऐसे मॉडल्स बना रखे हैं जिनसे हमें उसके रहन सहन और शिकार करने के तरीकों के बारे में पता चलता है। अर्ली मैन शिकार करने के लिए जिन पत्थरों के हथियारों का इस्तेमाल किया करता था वो सब यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये वो ब्लेड्स हैं जिनको वो चीर फाड़ के कामों में इस्तेमाल किया करता था। डायनासोर किस तरह के होते थे, उनका वजन, आकार और बनावट, इन सब के बारे में जानकारी हमें इन सभी मॉडल से मिल जाती है। म्यूज़ियम बिल्डिंग के बाहर भी जब भी आप इस कैंपस में बाहर बैठोगे तो भी आपको आर्ट के इतने सारे नमूने देखने को मिलेंगे कि आपको आर्ट के साथ कनेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, बहुत ही सारे स्टूडेंट्स ने अपनी क्रिएशंस को यहाँ पे शो किया है। तो आप देख सकते हैं आसपास बहुत सारे ऐसे ही स्कल्पचर हैं जिनका आप नज़ारा ले सकते हैं। बहुत कुछ देखा, बहुत सारे स्कल्पचर्स देखे, फॉसिल्स देखे, बहुत सारी हमने नॉलेज गेन की अबाउट डायनासोर्स एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड बहुत सारे पुराने हमने आर्ट को देखा, पिक्चर्स को देखा। बहुत ही मज़ा आया एंड हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। हम आगे भी आपको ऐसे वीडियोस बना के देंगे। टिल देन लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो एंड थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।